श्री श्याम, राधे राधे, जय माता की। मैं आपको होई के बढ़ती कहानी सुनाऊंगी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननन के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो ननन ने अपनी भाभीियों से कहा, लेकिन ननन के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू मां नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता है वह 7 दिन के अंदर मर जाता है। एक दिन उसने पंडिताई बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे कोई 7 दिन बाद मर जाते हैं। तब पंडित बोला कि सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याहू माता की सहेली है, तो वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरे बच्चे जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरई गाय की सारा काम करती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेगी, तो वो तो लड़ाई करती है। आज देखा जाए तो कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू को जो वो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। कि फिर गौ माता ने उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ में गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखानी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू की चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पर साहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों के साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। तो और साहू माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार कि बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। साहू माता बोली कि तू मेरी बहुत भलाई की है, तो तेरे 7 बेटे और 7 बहू हो। तो बहू बोली ही कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। कि साहू माता बोली वचन वचन उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तो तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू 7 उजमन करिए, 7 होई माता 7 मांडियो, 7 कढ़ाई, 7 कराइयो। वह घर गई तो देखा कि 7 बहू बेटे बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसके साथ होई मांडी और होई कोई दीवार पर तो कोई मटके पर तो कोई ही उजमन करे, तो 7 कढ़ाई करी। उधर सारी 2 जिठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ कि आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर 2 जेठानी दौड़ी गई, देखी कि वह तो कोख में छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन साहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझे पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुक्कारा बढ़ते का, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। जय श्री श्याम।